16 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। 1 पीकी ब्लाइंडर्स 2013। पीकी ब्लाइंडर्स एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज है जो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 1919 के बाद की कहानी दिखाती है। इस कहानी का केंद्र टॉमी शेल्बी है, जो एक तेज दिमाग वाला गैंगस्टर और परिवार का नेता है। उसकी चालाकी और साजिशें उसे हर बार मुश्किल से निकालती हैं, लेकिन उसकी खुद की आंखों और दिल में छुपा अंधेरा उसे हमेशा चुनौती देता है। कहानी शुरू होती है जब टॉमी और उसका गैंग, जिसे पीकी ब्लाइंडर्स कहा जाता है, छोटे मोटे अपराधों से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे टॉमी अपनी चालाक रणनीतियों से पुलिस, राजनीतिक ताकतों और दूसरे गैंग्स को मात देता है। टॉमी के जीवन में रूठा हुआ भाई, प्यार, खोई हुई यादें और साजिशें हमेशा घेर रहती हैं। उसकी जिंदगी में हर मोड़ पर धोखा और विश्वासघात की छाया होती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको हर एपिसोड में सस्पेंस, ड्रामा और रोमांच का लगातार सामना करना पड़ता है। 2 मनी हाइस्ट 2017। मनी हाइस्ट की कहानी प्रोफेसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मास्टरमाइंड है और पूरे स्पेन में अपने नाम के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। प्रोफेसर एक ऐसा ग्रैंड प्लान बनाता है जिसमें वह 8 अपराधियों को लेकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में प्रवेश करता है। यहाँ कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि प्रत्येक अपराधी की पर्सनैलिटी अलग है। टोक्यो, रियो, डेनवर, बर्लिन, हर एक का अपना अतीत और मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। वे सभी प्रोफेसर के प्लान के तहत नोटों की मुद्रण और पुलिस से लड़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस के पास प्रोफेसर की पहचान का सुराग आता है और अंदर के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। सीरीज आपको यह सिखाती है कि विश्वास, प्रेम और साजिश कैसे साथ साथ काम कर सकते हैं। मनी हाइस्ट केवल चोरी की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय संघर्ष, बलिदान और रणनीति की मास्टर क्लास है। थी स्ट्रेंजर थिंग्स 2016। स्ट्रेंजर थिंग्स एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो हॉकिंस नाम के छोटे शहर में सेट है। कहानी शुरू होती है जब विल बायर्स अचानक गायब हो जाता है। उसके दोस्तों और परिवार वालों को उसकी तलाश में रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है अपसाइड डाउन, एक डार्क और खतरनाक दुनिया जो हमारे वास्तविक दुनिया के पैरेलल में मौजूद है। 11 नाम की लड़की इस कहानी की मुख्य किरदार है, जिसे सरकार ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया था। स्ट्रेंजर थिंग्स में आपको दोस्ती, साहस और रहस्य का मिश्रण देखने को मिलता है। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और खतरनाक मोड़ होते हैं जो दर्शक को पूरी तरह बांधे रखते हैं। सीरीज आपको बताती है कि कैसे डर और प्यार दोनों मिलकर इंसान की ताकत को परखते हैं। ब्रेकिंग बैड 2008। ब्रेकिंग बैड की कहानी वॉल्टर वाइट के जीवन पर आधारित है। वॉल्टर एक साधारण केमिस्ट्री शिक्षक है जिसे पता चलता है कि वह कैंसर से पीड़ित है। अपनी मौत के बाद अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वॉल्टर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में उतर जाता है। वह अपने पूर्व छात्र जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर मेथ बनाने का काम शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे उनका धंधा बढ़ता है, वॉल्टर का व्यक्तित्व बदलता जाता है। अब वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपराधी बन चुका है। ब्रेकिंग बैड में आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान का असाधारण बदलाव, लालच और शक्ति की भूख उसे अंधेरे में धकेल देती है। हर एपिसोड आपको चिंता, सस्पेंस और हृदयस्पर्शी संघर्ष से भर देता है। पैरासाइट द ग्रे 2014। पैरासाइट द ग्रे एक जापानी साइंस फिक्शन थ्रिलर है। कहानी शुरू होती है जब शिनिची इजुमी के हाथ में एक एलियन पैरासाइट घुस जाता है। ये पैरासाइट धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग को प्रभावित करता है। शिनिची को अपने जीवन को बचाने और समाज को एलियन खतरों से बचाने के लिए आत्मनिर्णय और लड़ाई करनी पड़ती है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे इंसान और एलियन के बीच संघर्ष, दोस्ती और विश्वासघात का मिश्रण होता है। पैरासाइट में आपको डर, साइंस फिक्शन थ्रिल और नैतिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। शिनिची की यात्रा उसे इंसानियत और अस्तित्व के गहरे सवालों से रूबरू कराती है। एलिस इन बॉर्डरलैंड 2020। एलिस इन बॉर्डरलैंड एक डार्क थ्रिलर सीरीज है जिसमें अरिसु नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ एक अजीब और खतरनाक दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे बॉर्डरलैंड कहा जाता है। यहाँ सब कुछ खेल की तरह दिखता है, लेकिन हर खेल में जान का खतरा है। अरिसु और उसके दोस्त जीवन बचाने के लिए खतरनाक चैलेंजेस पूरा करते हैं। हर कदम पर उन्हें निर्णय करना पड़ता है कि किस पर भरोसा करें और कौन धोखा दे। हर गेम उनके डर,
डरावनी परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक दबाव को उजागर करता है। सीरीज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर पात्र की अपनी पिछली जिंदगी, डर और रहस्य है। अरिसू को यह समझना होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हर गेम के साथ उसकी मानसिकता बदलती है और उसकी सोच पर लगातार चुनौती आती रहती है। द डार्क 2017। डार्क एक जर्मन सस्पेंस सीरीज है जिसमें छोटे शहर विंडन में बच्चों के अचानक गायब होने और रहस्यों की कहानी है। ये कहानी टाइम ट्रैवल और परिवार के जटिल रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। जोनास, मार्था और अन्य पात्रों के बीच रिश्ते और रहस्य इतने पेचीदा हैं कि हर एपिसोड दर्शक को चौंकाने वाला होता है। डार्क यह दिखाती है कि कैसे समय, परिवार और फैसले मानव जीवन को बदल सकते। हर निर्णय, गलती और छुपा हुआ रहस्य भविष्य और अतीत दोनों पर असर डालता है। यह सीरीज सस्पेंस, थ्रिल और गहरे मनोवैज्ञानिक विषयों का बेहतरीन मिश्रण है। 8 फ्रॉम 2022। फ्रॉम एक साइंस फिक्शन और थ्रिलर सीरीज है। इसमें एक रहस्यमयी शहर है जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। शहर के निवासी यह महसूस करते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए अपने दिमाग और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। हर एपिसोड में निवासियों के अतीत, डर और छिपे रहस्य सामने आते हैं। ये सीरीज दर्शकों को सोचने, डरने और उत्सुक रहने पर मजबूर करती है। फ्रॉम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर पात्र की अपनी कहानी और छुपी हुई सच्चाई होती है जो दर्शक को लगातार जोड़कर रखती है। 3 वेडनेसडे 2022। वेडनेसडे एडम्स फैमिली की कहानी से जुड़ी एक युवा लड़की की कहानी है। उसकी खासियत है उसकी तेज बुद्धि, जिज्ञासा और काला हास्य, जिससे वह मुश्किल हालातों में भी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेती है। वेडनेसडे अपने नए स्कूल में आती है और वहां सुपरनैचुरल रहस्य, हत्या और अजीब घटनाओं का सामना करती है। हर एपिसोड में दर्शक को सस्पेंस, रहस्य और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। द 100 2014। द 100 एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक ड्रामा है। जब पृथ्वी पर रेडियो एक्टिव खतरा बढ़ जाता है तो 100 किशोर अपराधियों को आकाशीय स्टेशन से पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वे यह देखें कि पृथ्वी सुरक्षित है या नहीं। सीरीज में दिखाया गया है कि ये किशोर कैसे नई दुनिया में जीवित रहते हैं। उन्हें न केवल प्रकृति और जीव जंतुओं का सामना करना पड़ता है बल्कि अंदरूनी संघर्ष और सत्ता की जद्दोजहद भी देखनी पड़ती है। कहानी में नेतृत्व, धोखा, प्यार और मित्रता के जटिल पहलुओं को भी दिखाया गया है। हर एपिसोड दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और अस्तित्व के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। 13 ब्लैक मिरर 2011। ब्लैक मिरर हर एपिसोड में टेक्नोलॉजी और मानवता के अंधे पहलू को उजागर करता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे हमारी आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल आदतें इंसानी रिश्तों और समाज को बदल देती हैं। हर एपिसोड एक अलग कहानी है, लेकिन मुख्य संदेश ये है कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जीवन कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसमें मनोवैज्ञानिक थ्रिल, डर और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण है। दर्शक हर कहानी में खुद को जोड़कर सोचते हैं कि अगर यह उनके जीवन में होता तो क्या करते। चोटी स्क्विड गेम 2021। स्क्विड गेम एक बेहद लोकप्रिय कोरियाई सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज है। इसमें आर्थिक रूप से तंग हालत वाले लोग एक रहस्यमयी गेम में भाग लेते हैं। हर गेम बच्चों के खेल की तरह दिखता है, लेकिन हारने पर जान गंवाने का खतरा है। सियोंग गी हुन और अन्य प्रतियोगियों को कठिन चुनौतियों और मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करना पड़ता है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे मानव लालच, दोस्ती और विश्वास में फंसकर अपनी नैतिकता को चुनौती देते हैं। गेम के अंदर छुपी हर चाल और रहस्य दर्शक को अंत तक बांधे रखते हैं। स्वीट होम 2020। स्वीट होम एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। इसमें मुख्य पात्र चा ह्युन सू अपने पुराने घर में लौटता है, जहां अचानक इंसानों का रूप बदलकर राक्षस में बदलने का खतरनाक वायरस फैलता है। सीरीज दिखाती है कि कैसे ह्युन सू और अन्य निवासी इस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। हर राक्षस का अपना अलग डर और शक्ति होती है। स्वीट होम दर्शाता है कि इंसानियत, डर और जीवन के बीच संघर्ष कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हर एपिसोड में न केवल हॉरर और एक्शन है, बल्कि मनुष्य के अंधे पहलू, नैतिकता और भावना भी उजागर होती है। 16 ऑल ऑफ अस आर डेड 2022। ऑल ऑफ अस आर डेड एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स सीरीज है। इसमें एक हाई स्कूल के छात्र अचानक एक वायरस के कारण ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। कहानी दिखाती है कि छात्र कैसे जीवित रहते हैं, दोस्ती और प्यार को बचाते हैं और साथ ही सरकार और प्रशासन की गलतियों का सामना करते हैं। हर एपिसोड में ज़ॉम्बी खतरे के साथ साथ छात्रों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, डर और मित्रता को भी दिखाया गया है।